हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत की नदियों के एमसीक्यूज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे एग्ज़ाम के लिए। ये जो रामबाण स्टैटिक जीके बुक है, उस बुक को ही आपको पढ़ाया जा रहा है इसमें, क्योंकि ये मैंने इस बुक को पढ़ा, इसका रिव्यू लिया। ये बहुत ही अच्छी बुक है। ये पिछले 5-6 सालों में जितने भी टीसीएस द्वारा पूछे गए एसएससी, पुलिस या रेलवे में क्वेश्चंस हैं, वो सारे इसमें वन लाइनर और एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस के लिए सारे इंक्लूड हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। इस तरह के इसमें काफ़ी सारी वीडियोस आएंगी इसी चैनल पर। आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है, भारत की नदियाँ टॉपिक है जो कि वन लाइनर में बताया गया है, तो आप पहले उसको देखिए, फिर उससे रिलेटेड ये एमसीक्यू का वीडियो रहेगा। फिर आप इसको ट्राई करिएगा, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने नहीं सही हो रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बनास नदी राजस्थान से निकलती है। दूसरा क्वेश्चन है, द्रोणी महानदी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो द्रोणी नदी का विस्तार कर्नाटक राज्य में नहीं है, ये झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्य में इसका विस्तार है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए इस वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन भी पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर आप एक अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टैटिक जीके तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही पार्ट रहता है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदियों और सहायक नदियों का कौन सा युग्म गलत है? आपको बताना है कौन से नदी गलत है। यमुना, टॉन्स, और इसमें सहायक नदियाँ बताई जा रही हैं। यमुना की सहायक नदी टॉन्स, या चंबल की सहायक नदी राप्ती, या गोदावरी की नदी मजीरा, या सिंधु की सहायक नदी झेलम। इसमें से बताना है आपको कि कौन सा गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है, चंबल राप्ती की सहायक नदी नहीं है। अगला है, झेलम नदी की सहायक नदी है। तो झेलम नदी की सहायक नदी पोहरू नदी है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। इसका उद्गम स्थल तिब्बत में होता है, तिब्बत से होता है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो सिंधु नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर दिशा में स्थित है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? 4 नदियाँ हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो सिंधु नदी है जो कि अरब सागर में जाकर मिलती है, और ये गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो सोन नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है, बाकी तीनों मिलती हैं, केन, बेतवा, चंबल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय से नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महानदी। ये उड़ीसा से निकलती है। ये झेलम, गंगा और यमुना, इन नदियों का उद्गम स्थल हिमालय से होता है, महानदी का नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो गोदावरी नदी है, तो ये हिमालय से नहीं निकलती है, इसलिए इसका अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर ए राइट है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज में इनका संगम है, मिलन होता है गंगा, जमुना, सरस्वती का। बाकी रॉन्ग आंसर तीनों। अगला है, कौन सी नदी, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? तो माही नदी है जो कि अरब सागर में जाकर गिरती है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो राजस्थान, ये जो लुप्त हो जाती है नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लूनी नदी है जो कि थार रेगिस्तान से होकर निकलती है और गुजरात के कच्छ में जाकर ये लुप्त हो जाती है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वार नदमुख है का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी है जो एक्सचुरी का निर्माण करती है, याद रखिएगा।
त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत है? तो गोदावरी नदी का स्रोत है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो गोमती नदी नहीं है। बाकी चिनाब, रावी, व्यास, सतलज ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, गोमती नदी नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट है। इनमें से कौन सी नदी दादर और नागर हवेली में बहती है? तो दमन गंगा नाम की दमन गंगा नाम की जो नदी है ये दादरा नगर हवेली में बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो अलकनंदा प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। ये देवप्रयाग जो गंगा नदी का सहायक तंत्र है, और ये बाकी जो नर्मदा, महानदी, कृष्णा है ये प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत में बहती हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, महानंदा नदी किसकी सहायक नदी है? तो महानंदा नदी गंगा की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो गंडक नदी है जो कि यमुना की सहायक नदी नहीं है, और बेतवा, हिंडन, चंबल ये सारी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो मंजीरा नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। घाटप्रभा और मूसी, तुंगभद्रा ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं, दक्षिण भारत में बहती हैं सारी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के ऊपरी तट की सहायक नदी है? तो गंगा के ऊपरी तट की सहायक नदी है गंडक। ऑप्शन नंबर बी राइट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कृष्णा नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, दक्षिण भारत में बहती है। और सतलज, नर्मदा, ताप्ती ये भी दक्षिण भारत में बहती है, लेकिन ये अरब सागर में गिरती है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है? गंगा नदी है। गंगा नदी का अपना अलग प्रवाह तंत्र है, ये पंजाब राज्य में नहीं बहती है। तो झेलम, सतलज, गंगा ये सब पंजाब से होकर ही अरब सागर में मिलती हैं जाकर, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो तापी नदी है, डेल्टा नहीं बनाती है। गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र बनाती हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? रिपीटेड क्वेश्चन है। तो गोमती नदी सहायक नदी नहीं है गंगा की, सिंधु नदी की। व्यास, चिनाब, रावी, झेलम, सतलज ये सब सिंधु की सहायक नदियां हैं, गोमती नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो साबरमती है जो पश्चिम की ओर बहती है। पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? तो कर्णप्रयाग में, उत्तराखंड में है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा पिंडार नदी से मिलती है। और निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राजस्थान है इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में होता है? तो नर्मदा नदी का कहाँ पर जाकर गिरती है? ये नर्मदा नदी अरब सागर में जाकर मिलती है। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती है? देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो लूनी नदी है एकमात्र ऐसी नदी है जो कि ये बहते बहते अपने स्थान से गायब हो जाती है अंत में। तो ये गंगा, महानदी, गोदावरी ये सब अरब या बंगाल खाड़ी में जाकर गिरती हैं, लेकिन लूनी नदी गायब हो जाती है। निम्नलिखित भारतीय नदियों में कौन सी नदी अरब सागर में जल विसर्जित करती है, मतलब अरब सागर में जाकर मिलती है? तो तापी नदी है, ये अरब सागर में जाकर मिलती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती हैं? तो 3 नदी हैं इनमें से जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, एक है जो नहीं बहती, वो बताना है। तो सी इसका राइट आंसर है, कावेरी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है? तो इंद्रावती ये ब्रह्मपुत्र प्रणाली का नदी प्रणाली का भाग नहीं है। सुबनसिरी, मानस और धनसिरी है, याद रखिएगा। राइट आंसर इसका सी है, इंद्रावती। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो वेगई नदी है जो कावेरी की सहायक नदी नहीं है। अमरावती, काबनी और भवानी है। भारत में इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा नदी है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो माही नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। कर्मनाशा, गंडक और सोन नदी गंगा की ही सहायक नदियां हैं। भारत के 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है। बताइए वे कौन सी नदी हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी
ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, इन तीनों नदियों का उद्गम स्थल हिमालय के मानसरोवर झील से होता है। याद रखिए। यमुना और गोमती नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो यमुना और गोमती नदी गंगा की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और उसके बाद सूख जाती है? तो सरस्वती नदी है इसका राइट आंसर। ये एकमात्र ऐसी नदी है, ये सूख जाती है, सिंधु क्षेत्र में फैलती है, उसके बाद सूख जाती है। गोदावरी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिम घाट के ढलान से निकलती है? तो महाराष्ट्र में नासिक से निकलती है ये पश्चिमी घाट में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, याद रखिए। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार से निकलते हुए ये बंगाल की खाड़ी में नदी गंगा नदी जाकर मिलती है। तो ये बिहार में ये बताना है कि किस राज्य में सबसे लंबी नदी बहती हुई जाती है, मतलब बिहार राज्य के किस ज़िले में? तो ये पटना ज़िले में ये सबसे लंबी गंगा नदी बहती हुई जाती है। अगला क्वेश्चन है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि ए और बी, ये 6 नदी हैं जो बताया जा रहा है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और महानदी कृष्णा कावेरी। ये जो महानदी कृष्णा कावेरी है ये दक्षिण भारत की नदियां हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी उत्तर भारत की नदियां हैं, याद रखिएगा। उस देश को इंगित करे जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो बताया भी था ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर निकलती है, चीन, भारत और बांग्लादेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये म्यांमार से होकर नहीं गुजरती है। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं, उसका उद्गम स्थल भारत से बाहर है सतलज नदी का, याद रखिएगा। तिब्बत मानसरोवर से निकलती है सतलज नदी। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली में नहीं है? तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल अरावली में नहीं है, बाकी 3 नदियों का है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? तो सतलज नदी है, जो इसे ट्रांस हिमालय नदी भी कहते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो ताप्ती नदी है, पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। गोदावरी, कावेरी और कबाम नदी पश्चिमी घाट से निकलती हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो एक ऐसी नदी है, कांगो या जायरे नदी से कहते हैं, ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जायरे नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, इसको जायरे या कांगो दोनों भी कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रभावित नहीं होती है? तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं मिलती है? साबरमती नदी है, जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं निकल आंसर ऑप्शन नंबर डी है, साबरमती नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है जाके। और कृष्णा, महानदी, गोदावरी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? तो यमुना नदी है, ये भारतीय हिमालय से होकर निकलती है, इसका उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है? तो सिंधु नदी है, पंचनाद में शामिल नहीं है, क्योंकि अगर सिंधु नदी ही एक नदी है जिनकी 5 सहायक नदियां हैं, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, 4 सहायक नदियां हैं, और ये सिंधु नदी खुद एक नदी तंत्र का निर्माण करती है, तो ये पंचनाद में शामिल नहीं है, बाकी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो तापी नदी है, ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? तो गंडक नदी है, जो कि नेपाल में हिमालय से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो भीमा गंगा की सहायक नदी नहीं है, घाघरा, रामगंगा, यमुना गंगा की ही सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे MCQ जो कि पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सारे। आप लोग इसको रिपीट करके देख सकते हैं और क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए।